ये रवैया देख रहे हैं बिहार सरकार की निकम्मी माननीय मुख्यमंत्री जी के। कल से यहाँ दसों हजार की संख्या में जुटे हुए थे, लेकिन अभी तक एक भी कोई पदाधिकारी बिहार सरकार के, पंचायती राज के, कोई न डॉक्टर आया न कोई पदाधिकारी आया। आज शाम को इनका तबीयत कुछ डैमेज हो गया है। फिर भी इनको दवा बीरो के लिए हम लोग इंतजाम कर रहे थे, लेकिन ये दवा नहीं ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं कि नहीं हमारा जान चला जाए बोले, लेकिन हम यहाँ से कुछ पानी अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो यही हमारी सरकार की निकम्मी सरकार का दिखाई दे रहा है कि कितने ये बेचारे सुशासन बाबू हैं, जनता की सेवा करने वाले हैं। कागज में कुछ दिखावे में हाथी के जो दांत दो होता है भीतर और बाहर, वही का दांत है। अब विशेष क्या कहें, हमारे जो वार्ड संघ के जितने भी प्रदेश के, हम तो यही कहेंगे, विनय करेंगे कि थोड़ा आप लोग, आपके लिए हम लोग मर रहे हैं यहाँ पर, आपके अधिकारों की रक्षा के लिए। तो आप लोग से विनम्र प्रश्न है हमारा कि कल जो जहाँ है काम, तो समय आ गया है गृहस्थी का, हम लोग को मालूम पड़ रहा है, लेकिन अब जो ठना गया है, तो ये बात सुन लीजिए। इस आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे वार्ड सदस्यों को आगाह करना चाहता हूँ कि युद्ध छिड़ चुका है। जैसे महाभारत में युद्ध अपने हक के लिए 5 पांडवों ने किया था, तो हम लोगों ने भी युद्ध छिड़ दिया है। तो अब एकदम ऐलान हो रहा है इस गर्दनी बाग की धरती से कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय हो या कि मरण होगा। समझ गए ना? अब तो हम लोग बैठ गए हैं तो जान दे देंगे, लेकिन सब सही है। धीरे धीरे और भी यहाँ पर बैठने के लिए तैयार हैं। यही सचिवालय के इसमें हमारा इतिहास पटना पाटलिपुत्र की धरती पर है कि जब अंग्रेजों ने झंडा फहराने के लिए जब एक झंडा लेकर चला, उसको अंग्रेजों ने गोली मारा तो मारते रह गया, लेकिन अंत में 7वां जाकर झंडा फहराया, जिसका अभी स्मारक भी बना हुआ है। उसी पाटलिपुत्र पर हम लोग भी अपना जान देने के लिए तैयार हैं। एक मरेंगे, दूसरा मरेगा, तीसरा मरेगा, लेकिन हम लोग आजादी लेकर रहेंगे, अपना अधिकार लेकर रहेंगे। हम लोग यहाँ गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। हम लोग का मांग है कि जो वित्तीय अधिकार था हम लोग का, वित्तीय अधिकार दिया जाए। विधायक है उसका जो है कि फंड फिक्स है, सांसद है उसका फंड फिक्स है, पंचायत का पंचायत समिति है उसका फंड फिक्स है। सब लोग को राशि विकास करने के लिए, जितने प्रतिनिधि जीते हैं भारत में, सबको कुछ ना कुछ राशि दिया जा रहा है अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए। लेकिन सबसे निचले पायदान का सबसे मजबूत प्रतिनिधि कोई है जो वार्ड के हर जनता के सुख दुख में कदम से कदम मिला करके चलने का काम करता है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले वार्ड पहुंचता है, कोई घटना हो जाता है तो सबसे पहले वार्ड पहुंचता है, जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो तो वार्ड सदस्य बनवाने का काम करता है, किसी का मृत्यु हो गया तो वार्ड को लोग धरता है। यहाँ तक कि मुखिया जी लोग के पास जो है कि वो पंचायत की जनता जाती है तो वो लोग भी बोल देता है कि जाओ अपने वार्ड से कराओ, वार्ड अब तुम्हारा करेगा काम। इतना हमारे जिम्मे जो है कि कंधों पर जिम्मेवारी दे दी गई है। दुख की बात यह है कि हम लोग को खाली ब्लॉक में झोला लेकर के जाते हैं, आते हैं, जाती है तो आवासीय है, लेकिन 1 रुपया जो है कि न नाला बनाने के लिए दिया जा रहा है, न गली बनाने के लिए दिया जा रहा है। जब हम पूछ रहे हैं, जब सरकार हम लोग को चुनाव करवाई है, जब हमको काम कराने के लिए राशि नहीं देगा अपने वार्ड का विकास कराने के लिए, जनता का विकास करने के लिए, देखिए वार्ड सदस्य जो होता है, वार्ड सदस्य के खाते में जो पैसा आता है तो चौमुखी विकास होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा वहां वोट मिला है तो हम दूसरे के तो वार्ड में काम नहीं ना कराएंगे। हमको 200 रुपया मिल रहा है राशि तो हम अपने वार्ड में काम कराएंगे, लेकिन इस सरकार समझ नहीं रही है इस बात को। आज सरकार से हम लोग मांग करते हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, जब तक हम लोग को वित्तीय अधिकार नहीं मिल जाता है, काम कराने के लिए नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन से नहीं हटेंगे। सारण जिले के आप कौन प्रखंड से हैं? जी हम गरखा उठा छाप से लेकर दबे कुचले वर्ग के बच्चे से लेकर हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग लोकतंत्र में जाकर अपनी उम्मीदवारी पेश करते सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं और इस सत्ता को संभाल सकते हैं। इसी का नतीजा है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा, नारा लगाकर कि एक चाय बेचने वाले का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। एक वार्ड सदस्य हिंदुस्तान का आज द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति की पद पर सुशोभित है। आज
दूसरी बात कि आज हिंदुस्तान में इस तरह की व्यवस्थाएं आ चुका है कि लोग कह रहे हैं कि तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं बिहार सरकार। यहाँ तो तिरंगा के नाम पर और 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर 1,000 रुपए का जो राशि प्रदान कर दी गई 75 में आजादी की महोत्सव मनाने के लिए और हर हर घर तिरंगा फहराने के लिए और वार्ड सभा के कार्यालय पर फहराने के लिए, वो भी 1,000 रुपए की राशि बिहार सरकार ने घोटाला कर लिए। इनके मंत्रालय के तमाम पदाधिकारी उसमें संलिप्त है। बिहार सरकार पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और मैं राष्ट्रपति महोदया से आग्रह करूंगा, चिंता का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील करना चाहता हूं कि बिहार सरकार के इस बिगड़ालेपन, ये जो व्यवस्थाएं आ चुकी है, दोहरी नीति है और ये जो बिगड़ा ये बताइए आप, लगातार जो ये गर्दनी बाग में बिहार के सभी वार्ड सदस्यों का जमावड़ा हुआ है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये आप लोग क्या मांग रखे हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम लोगों का मांग है कि जो अधिकार दिया था सरकार पिछले सत्र में, वो उस अधिकार को कंटिन्यू रखें। कहने का तो अधिकार दिए हुए है, कागजी तौर पर उन्होंने अधिकार छीना नहीं है, लेकिन धरातल पर कोई अधिकार नहीं है। अधिकार का सबसे मुख्य बिंदु यही है कि आप वित्तीय राशि हमारे अकाउंट में डलवाएं। खाता तो आप खुलवा दिए हैं, जो पीछे से जो खाता चला आ रहा था, वो आने वाले सत्र में जो नए सत्र के जो वार्ड सदस्य हैं उनको ट्रांसफर कर दिया गया है खाता, लेकिन उसमें वित्तीय राशि वित्त नहीं दिया गया है। आप कह रहे हैं कि ठीक है आपका खाता खुला हुआ है, आपका अधिकार जो है से आपको अधिकार से वंचित नहीं किया गया, उसमें पैसा नहीं दिया जा रहा है कि हर एक वार्ड सदस्य अपने अपने क्षेत्र में कार्य को कर सके, जनता को यह बता सके कि हम आपने जो मुझ पे भरोसा किया था, आप जिस आशा और आकांक्षा के साथ हमको जितवाया था, मैं उस आशा को आपको पूर्ण कर रहा हूँ। कुछ भी आशा, जितना समय मेरा बीता है उतना भी आशा हम अपने वार्ड के क्षेत्र के जनता को पूर्ण कर सकते थे। अभी तत्काल टेक्निकल फॉल्ट क्या हो रहा है कि मुखिया जी और पंचायत सचिव पोर्टल पे अपना लोड कर दे रहे हैं योजना, अपने द्वारा अपने मन से उस पंचायत का पोर्टल पर योजना लोड हो जा रहा है। अपने द्वारा उस पंचायत में बिना वार्ड सदस्य के सहमति से, बिना वार्ड सदस्य को बताए, वार्ड सदस्य कौन होता है काम लग जा रहा है, वार्ड सदस्य को पता भी नहीं है कि कौन उसके क्षेत्र में कौन से कार्य में काम लग जा रहा है, उसको बिना बताए अपने द्वारा एक दलाल खड़ा कर दिया जाता है, मुंशी कहिए या दलाल कहिए, उसी के द्वारा कार्य करवाया जा रहा है। जनता वार्ड सदस्यों से सवाल पूछ रही है, जनता वार्ड सदस्यों का घेराव कर रही है। आज तो वार्ड सदस्य यहाँ घेराव करने आया है, इससे पहले जनता वार्ड सदस्यों का घेराव कर रहा है कि आपने जो कह के गया था वो आपने पूरा नहीं किया, ये कार्य तो मुखिया जी द्वारा किया गया है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि वार्ड सदस्यों ने जहां अपनी जनता के बीच में वादा किए हैं, वो खोज रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई अपना रोड बनवाइए, नाला बनाइए, जो आप कहे हैं कार्य कराने के लिए आप वार्ड में, आप नहीं करिएगा तो सवाल तो करबे ना करेगा जनता। जनता तो सवाल करेगा वार्ड से, नजदीकी प्रतिनिधि वार्ड सदस्य है ना, मिलना चाहिए बिल्कुल। हाँ, वित्तीय राशि जब तक नहीं है, क्योंकि कोष नहीं होगा, सर्वे पाप हरे लक्ष्मी इस समय कलयुग में कहा, जब तक कोष नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, कोष से ही कार्य होगा। और कोष केवल खाता खोलने से नहीं आता है, कोष आता है उसमें पैसा डालने से और उस पैसा को संचालन करने का अधिकार देने से, और उस पैसा को निकासी करने से कोष आता है और अपने अपने क्षेत्र में कार्य होगा। आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, वार्ड से जो मुख्यमंत्री पिछले सत्र में जो दिए थे कि हर एक वार्ड में कार्य होगा, उनका एक कहीं ना कहीं व्यू और हाईकोर्ट का ये व्यू था कि हम तो हाईकोर्ट में सुना करते थे, हर एक जो हाईकोर्ट का जो निर्णय आया करता था, हम हर एक निर्णय को सुना करते थे। पिछले बार हाईकोर्ट ने भी इस बात को माना था, क्योंकि हाईकोर्ट में जो भी जज साहब है कहीं ना कहीं अपने गांव से बिलोंग करते हैं, तो वो उन्होंने भी यही माना था कि चौमुखी विकास अगर वार्ड सदस्यों को अधिकार दिया जाएगा, वार्ड सदस्यों के द्वारा कार्य करवाया जाएगा, तभी हो सकता है उस पंचायत का चौमुखी विकास। अन्यथा चौमुखी विकास न होकर एक दो गांव में ही कार्य हुआ है। यह इतिहास रहा है आज तक कि मात्र एक दो गांव में ही कार्य होता था,
न कि चौमुखी विकास होता था। और फिर वार्ड सदस्य यही चाह रहे हैं कि चौमुखी विकास हो, न कि एक दो गांव। 9 सूत्री मांग हम लोग पूरा करें। कहीं किसी वार्ड का प्रभार नहीं मिला है, नल जल का भी समस्या इस पे है। और सबसे तो बड़ी बात यह है कि जो मंत्री बिहार सरकार के मंत्री हैं गौतम मुरारी प्रसाद जी, ये बहुत अभद्र भाषा का यूज किए हैं। ये पहले अपने अपने बयान का उस मीडिया के सामने अपना वो बयान दे कि हमसे गलती हो गया और हम लोग का मांग पूरी करे। इसमें नीतीश कुमार जी का है बस पूरा पूरा हाथ है। नीतीश जी अगर चाहते तो मंत्री जी आज ये बयान नहीं देते। पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम जो हमारे पूरे बिहार वार्ड सदस्य भाई बंधु को साथ जो अपमान किए हैं, मान सम्मान पर आंच लगाए हैं, उनके विरोध और अपने अधिकार के लिए हम लोग रात दिन इकट्ठा करके हम लोग धरना पर बैठे हैं। 2 दिवसीय है, अनिश्चितकाल हम लोग धरना पर हैं। तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग सरकार से, क्या चाहिए आप लोग को? सरकार से हम लोग को चाहिए अपनी अधिकार चाहिए। जो 7 निश्चय में जो अधिकार था उसमें पुनः और सुधार कर और शक्ति हम लोग की बढ़ानी चाहिए। जो कि हम लोग को न भी खाता खोला है, न न कोई अभी योजना दिया है, अभी कोई काम है हम लोग को नहीं करना है। और इसके लिए हम लोग बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वीडियो साहब भी नहीं सुनते हैं। पंचायत सचिव, वीडियो, जेई, ये सब तीनों एक कैटेगरी का लोग हैं। बीपीआरओ ये सब अपने मन से मुखिया जी को सुनते हैं, वार्ड को तो कोई सुनते ही नहीं है। हमने तो बहुत से लड़ाई